अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। व्यूअर्स, आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं जो पिछले पेपर में भी आ चुके हैं इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के, उनको हम करने की कोशिश करेंगे और इनमें से हो सकता है और एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील विद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 किसके साथ डील करता है जी? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम के साथ, प्लेंटीज के साथ, बोथ ऑफ अबव या ऑल ऑफ अबव। तो ये जो चैप्टर 3 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम के साथ डील करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन द चैप्टर 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके कितने चैप्टर है? वो 9 से 65 है, 9 से 70 है, 9 से 100 है या 9 से 120। तो इसके अंदर सेक्शन में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर इंक्लूड है वो 9 से 65 है। फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम हैव बीन स्पेसिफाइड। कितनी हेड ऑफ इनकम जो है वो स्पेसिफाइड की गई हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो उनको इम्पोज किया जाएगा, लेवीट किया जाएगा। तो ये जो है ये 5 तरह की ऐसी इनकम से उस कैटेगरी के अंदर आती हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और 5 जो है वो 5 तरह की इनकम जो है वो होगी, जिसमें वो सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और इस तरह से 5 ये हैं। व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज स्पेसिफाइड लेविंग द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कौन सी इनकम आएगी जी? यही हमने ऊपर पढ़ा है कि 5 तरह की आएंगी, जिसमें सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेंस और इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ अबव। एंड नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ सैलरी इज द टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, तो उसमें क्या चीज़ ये डिफाइन की गई है कि कौन सी ऐसी सैलरी होगी जिसके ऊपर जो है वो इनकम, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इसका ऑप्शन ए उन्होंने दिया हुआ है कि एनी पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन। कोई वेजेस होंगी किसी भी एम्प्लॉयज़ के, या कोई रेम्यूनरेशन जो है उसको दे जा रही है, उसके ऊपर टैक्स होगा। या अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय, जो एक्सपेंस कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, उसके ऊपर होगा। या कोई प्रॉफिट वगैरह जो है उसके ऊपर होगा। तो ये सारे हेड्स जो हैं इनके ऊपर होगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ राइट ऑप्शन टू एक्वायर शेयर अंडर द एम्प्लॉय शेयर स्कीम जनरेटेड टू एन एम्प्लॉय शेल। अब जो पूछ हो ये रहा है कि जो वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू है, जो शेयर एम्प्लॉयज़ की कोई शेयर स्कीम्स हैं जिसमें एम्प्लॉय के कोई शेयर जो है वो जनरेट हुए हैं किसी भी कंपनी के अंदर जो वो वर्क कर रहे हैं, तो उस कंपनी में अगर उस एम्प्लॉयज़ के शेयर्स पे है तो उन शेयर के ऊपर कोई टैक्स लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, या टैक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि रेंट सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट शैल बी। अब कोई रेंट है, रेंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल एज भी होना है किसी भी टैक्स ईयर के अंदर, वो रिसीव हो चुका है या होना है, और वो ऐसा रेंट है जिसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन भी नहीं है, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर नॉट चार्जेबल टू टैक्स होगा, बी चार्जेबल टैक्स होगा, या बी चार्जेबल टू टैक्स होगा, बी चार्जेबल टैक्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, या नन ऑफ अबव। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, बी चार्जेबल टू टैक्स, वो टैक्स को चार्ज उसके ऊपर किया जाएगा। Next is taxation regard income from property is provided in which following section of the income tax ordinance। ये कौन से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कौन सा सेक्शन हमें ये बताता है कि किस प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरह से जो है वो टैक्स जो है वो उसको लगाया जाएगा, टैक्स उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। तो ये सेक्शन 15 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, विच includes all these about the
taxation that regarding about income from property. नेक्स्ट इज़ द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज। अब ये अदर रिसोर्सेज का जो हमने हेड ऑफ इनकम में पढ़ा है कि अदर रिसोर्सेज से भी जो इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, तो इसकी वजाहत फर्दर जो है वो उस आर्डिनेंस के अंदर कर दी गई है कि ये अदर रिसोर्सेज में क्या आएगा। इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, रिसीव्ड रेंट रिसीव बाय द लीज ऑफ द बिल्डिंग together with the plant and the machinery, provision of the amenities, utilities or any other services connected with the renter। तो ये दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है जिसमें लीज़ के ऊपर कोई बिल्डिंग दी गई है, कोई प्लांट या मशीनरी अगर लीज़ के ऊपर दी गई है तो ये अदर रिसोर्सेज में आएगा। और कोई प्रोविजन है, एमिनिटीज़ है, यूटिलिटीज़ हैं, कोई भी या कोई सर्विसेज इस तरह यूटिलिटी सर्विसेज दी जा रही है, रेंट के ऊपर दी जा रही हैं, तो ये सारी सर्विसेज भी अदर रिसोर्सेज के अंदर आएंगी। तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील विद 18 सेक्शन जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का किसके साथ डील करता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर मीन्स या नन ऑफ अबव। तो सेक्शन 18 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है वो हमें भी बताता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो इसके हवाले से जो है इसमें ये वजाहत बयान की गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इनकम्स के हेड कौन से होंगे, किस हेड के ऊपर किस तरह से जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया। सेक्शन 18 जो है वो ये बात बताता है। 12 है कि विच ऑफ द टैक्सेबल इनकम फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ द इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सी कैटेगरी है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के ज़ुमरे में आती है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस, बिजनेस से कोई प्रॉफिट होता है, कोई गेन होता है बिजनेस को, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट होगा। इनकम derived by trade, profession or any similar association for the sale of the good or the provision of the services। तो कोई भी जो इनकम अगर बिजनेस को जनरेट होती है थ्रू ट्रेड से, या कोई सर्विस वो प्रोवाइड करता है, या सेल्स ऑफ गुड देता है, या कोई सर्विसेज, तो उनसे जो आती है उसको को जो है इनकम टैक्स होगी। या एनी मैनेजमेंट फ़ी ड्राइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी, कोई मैनेजमेंट कंपनी है वो जो मैनेजमेंट फ़ी जो है वो रिसीव करती है उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स जो है वो टैक्सेबल इनकम में आएगी। तो ये ऑप्शन सारे इसके में करेक्ट हैं, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। सेक्शन नंबर 9 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसके साथ डील करता है जी, डिडक्शन के साथ, स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ, इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ, या नॉन ऑफ अबाउ। तो ये कोई अगर स्पेकुलेशन बिजनेस हो रहा है, स्पेकुलेटेड बिजनेस है, तो उसके हवाले से ये सेक्शन 9 जो है ये बताता है कि इसके ऊपर जो है टैक्स जो है वो किस तरह से लगाए इम्पोज किया जाएगा। तो ये सेक्शन 9 इसके बारे में वजाहत करता है। द स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज, स्पेकुलेशन बिजनेस जो है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, किस ज़ुमरे में उसको रखा जाएगा कि पार्ट ऑफ अदर बिजनेस, वो किसी अदर बिजनेस के हिस्से में आता है, सेपरेट फ्रॉम मेनी अदर बिजनेस, किसी अदर बिजनेस से अलग है, या डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, बिजनेस से के शुमार में वो नहीं आता। तो बी और सी दोनों करेक्ट हैं। इन स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या है जी, एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफ़र ऑफ द कमोडिटीज़ मेड, जो एक्चुअल डिलीवरी है या ट्रांसफ़र है कमोडिटी का वो बनाई जाती है। या एक्चुअल डिलीवरी और द ट्रांसफ़र ऑफ द कमोडिटीज़ नॉट मेड, या बहुत फेयर भी। जो एक्चुअल डिलीवरी है ट्रांसफ़र ऑफ कमोडिटी की वो इसमें नॉट मेड है स्पेकुलेशन बिजनेस में। डिडक्शन इज़ अलाउड फॉर द विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, डिडक्शन किस तरह की एक्सपेंडिचर पे अलाउ है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लीजिंग, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। अब इसमें देखें क्या था कि वो डिडक्शन जो है, अगर उसमें कोई डिडक्शन अलाउ हो रही है टैक्स की तरफ से, तो वो किसके ऊपर होगी। वो अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई शख्स बिज़नेस करना चाहता है, कंपनी बिज़नेस करना चाहती है, उसके ऊपर वो एक्सपेंस कर रही है, तो वहाँ पर उनको डिडक्शन अलाउ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से कौन सा सेक्शन रिलेट करता है जी, डेप्रिसिएशन से सेक्शन नंबर 22 जो है वो रिलेट करता है। ये सारे सेक्शन ही ये 22 जो है ये रिलेट करता है। ए पर्सन शैल बी अलाउड ए डिडक्शन फ्रॉम द depreciable asset used in his business in a tax year where a person disposes of his
डिप्रेसिबल एसेट ड्यूरिंग द टेस्ट ईयर द डिप्रेसिबल डिडक्शन शैल बी। तो ये इसमें जो है वो डिप्रेसिएशन अगर हो रही है किसी एसेट की तो डिप्रेसिएशन डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगी। what shall be the cost of a depreciable asset being as a passenger transport vehicle not applying for hire। तो जो हायर के लिए नहीं है कोई भी ट्रांसफर व्हीकल तो उसकी डिप्रिसिएशन होगी तो वो उसकी जो है वो अप टू 2.5 मिलियन तक जो है ये डिप्रिसिएशन जो है ये हो सकती है। व्हाट बी द स्टेटस ऑफ डिप्रेसिबल एसेट दैट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान। कोई भी डिप्रेसिबल एसेट है जो आउट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं जो हमने करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इसमें के जो पेपर के मज़ीद क्वेश्चन उनको हम पूरा करेंगे। वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस जो है वो बर वक्त आपसे पहुँचते रहे। हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस देखने का शुक्रिया।